सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट में फेरबदल देखा जा रहा है और चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी का नाम जो है तय हो गया है। शाम 8 बजे राजभवन में ये शपथ ले सकते हैं। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कवायद जो है शुरू हो गई है। तो शिवराज कैबिनेट में फेरबदल, चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लगातार हम देख रहे थे कि मंत्रिमंडल में विस्तार के और मंत्रियों को चुनने को लेकर जो है लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि 3 नाम तय हो चुके हैं, जिसमें राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी का नाम तय हो गया है। पहले अटकलें लगाए जा रहे थे कि 4 नामों पर मुहर लग सकती है, मगर अब बताया जा रहा है कि महज 3 नाम शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फेरबदल देखा गया है। आज जो है 3 मंत्री राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी का जो है नाम तय किया गया है, जो कि आज शपथ ले सकते हैं। देखिए, लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। बीजेपी 39 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर चुकी है और अगले सप्ताह सितंबर के पहले सप्ताह में जो बचे उम्मीदवारों में 61 के नाम की घोषणा हो सकती है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। जब सिंधिया समर्थकों की बगावत के बाद जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय यह था कि विंध्य में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी और बीजेपी जो 109 के आंकड़े तक पहुंची थी, उसमें एक बड़ा योगदान विंध्य का था। लेकिन केवल जो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और राम खेलावन पटेल को मंत्रिमंडल में स्थान मिला था और गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद से राजेंद्र शुक्ला या तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात उठी थी। लेकिन पिछले दिनों जो बीजेपी ने सर्वे कराया, उसमें कहा गया है कि जो लोगों को उम्मीदें थी जितनी विंध्य से या विंध्य के लोगों को जितनी उम्मीदें थी सरकार से, वो पूरी होती नहीं दिख रही थी और एक ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका बीजेपी से नाराज नजर आ रहा था। तो विंध्य की राजनीति और ब्राह्मणों को साधने के लिए राजेंद्र शुक्ला के नाम पर लगभग मोहर लग गई है। दूसरा बड़ा नाम है गौरीशंकर बिसेन का, जो अपने विवादों जो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। पिछले चुनाव में भी अपनी बेटी के लिए वो टिकट मांग रहे थे और पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था, लेकिन उनको पिछड़ा वर्ग आयोग का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। बालाघाट से आने वाले बिसेन क्षेत्र में काफ़ी पकड़ है और ओबीसी के बीच एक लोकप्रिय चेहरा है। तो महाकौशल की राजनीति साधने के लिए गौरीशंकर बिसेन के नाम पर मोहर लगाई गई है। और तीसरा बड़ा नाम है राहुल लोधी। राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं, पहली बार के विधायक हैं, इसलिए उनके नाम पर बड़ी कशमकश चल रही थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन लोधियों की एक बड़ी आबादी है और पिछले चुनाव में लोधियों ने एक रणनीति के तहत वोट किया था कि जहाँ बीजेपी के लोधी उम्मीदवार थे वहाँ बीजेपी के साथ गए और जहाँ कांग्रेस के लोधी उम्मीदवार थे वो कांग्रेस के साथ गए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जालम सिंह पटेल के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन ये माना गया कि चूँकि उनके बड़े भाई प्रहलाद सिंह पटेल वो भी लोधी हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है, लिहाजा उनकी दावेदारी कमज़ोर पड़ गई थी। चौथे नाम के लिए भी बड़ी कवायद की जा रही थी कि क्या वो एससी से हो सकता है या एसटी से हो सकता है। तो एक नाम की चर्चा बड़ी तेज़ी से चली थी, वो है लाल सिंह आर्य, जो कि गोद से पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और जो सिंधिया समर्थक है रणवीर जाटव, उनका टिकट काटा गया। और पिछले चुनाव में लाल सिंह आर्य वहाँ से चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उनको एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। लेकिन उनके बारे में कहा गया कि चूँकि अभी वो विधायक नहीं है, हालांकि संविधान में ऐसी बाध्यता नहीं है कि अगर किसी को भी आप जो विधायक नहीं हो, सांसद नहीं हो, तब भी आप उनको केंद्रीय या प्रदेश में मंत्री बना सकते हैं। 6 महीने के अंदर उनको चुनाव जीतकर आना होता है। चुनाव में चूँकि वक्त नहीं है, 3 महीने का वक्त है, तो फिर लाल सिंह आर्य के नाम पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि इस कोटे से ऑलरेडी जो शिवराज मंत्रिमंडल में काफ़ी स्थान है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के हिसाब से चूँकि जो स्ट्रेंथ होती है, मान लीजिए मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटें हैं, तो अधिकतम 35 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित अभी 31 लोग हैं, तो 4 लोगों की गुंजाइश थी, तो एक पद को फिलहाल खाली रखा गया। तो उस एक पद के लिए अभी कवायद की जा रही है कि अगर रात तक सहमति नहीं बन पाती है तो फिर इनमें से किसी एक को, फिर वो एसटी का भी हो सकता है, एससी का भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि दोनों में से किसी एक वर्ग, इसी में से दोनों में से एक वर्ग के किसी एक विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन ये कब होगी इस पर अभी तय नहीं। लेकिन आज का जो मौजूदा घटनाक्रम है, मुख्यमंत्री कल रात में सारडी में उन्होंने रात्रि विश्राम किया था, सुबह भोपाल आए थे और अब वो जबलपुर में है।
जी। कटंगी के बाद वो जबलपुर में शाम तक उनका कार्यक्रम है, वहाँ से वो शाम तक लौटेंगे। राजभवन को सरकार की ओर से संदेशा भेज दिया गया है कि वो अपने स्तर पर सारी तैयारियां करें। इस शपथ ग्रहण में चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है, लेकिन जिन लोगों को वो शपथ लेना थी उनको पहले मैसेज मिल गया था, तो कल से ही भोपाल में चाहे वो राहुल लोधी हों, गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला, तो ये तीनों के तीनों डेरा डाले हुए हैं। तीनों के आवास पर मंत्रियों की उनके समर्थकों की भारी भीड़ है। जी जी मनोज जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब चुनाव में महज 2 से 2.5 महीने का ही समय शेष रह गया है। ऐसे में जिन नए मंत्रियों को चुना गया है उनके पास हम कह सकते हैं कि काम करने के लिए बहुत कम समय रहेगा, तो क्या ये उस समय में अपना पूरा काम जो पार्टी चाहती है उस हिसाब से कर सके, क्योंकि महज 2 या 2.5 महीने का वक्त ही इन्हें मिला गया है? देखिए, 2 की बात करें, अगर गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला पहले भी मंत्री रह चुके हैं और राहुल गांधी को कोई अनुभव नहीं है, तो संभवतः उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। तो राज्य मंत्री बनाएंगे तो उनके ऊपर जो कैबिनेट मंत्री होगा उसके पास सारा दारोमदार होगा। और चूंकि गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला पहले मंत्री रह चुके हैं तो इसलिए उनको अपने कामकाज में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरी बात है कि प्रशासनिक दृष्टि से ये फेरबदल कम महत्वपूर्ण है, ये बल्कि जाति और क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि वो 2-2.5 महीने में कितना काम कर पाते हैं, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं बचेगा, क्योंकि चुनाव से लगभग 45 दिन पहले आचार संहिता लग जाती है, तो 2.5 महीने का वक्त भी इन लोगों को नहीं मिलना। और ये बात भी लोग जानते हैं। लेकिन उतने में ये है कि जिस काम से इनको मंत्री बनाया गया है, जिस पर्पज़ के लिए, वो सॉल्व हो जाएगा और अपने क्षेत्र में कम से कम उतने विकास कार्य करा पाएंगे या लोकार्पण शिलान्यास की वो पट्टिका लग जाएंगी कि जिससे इनको अगला चुनाव जीतने में आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उस पर आज शाम तक जो है पूरी बातें जो है स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि 3 मंत्रियों के नाम पर मुहर लग गई है। अभी हमने उन मंत्रियों के बारे में भी जाना और वो क्या वर्चस्व रखते हैं उस बारे में भी जाना। तो शाम तक अटकलें लगाए जा रहे हैं कि शायद एक आध मंत्री का नाम और इसमें इस सूची में जुड़ जाए तो 8 बजे तक जो है राजभवन में शपथ भी हो सकता है। आज जो है पूरे विस्तार से हमें पता चल जाएगा कि वो एक मंत्री कौन होगा या ना होगा। जरूरत लगने पर एक मंत्री को भी हम कह सकते हैं कि इसमें जगह मिल सकती है।